हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK पाठशाला में। ये क्लास में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जीके का है, जो आप लोग बहुत से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आप लोग जिस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बांस का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? बांस का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार। बांस का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो बांस का सर्वाधिक उत्पादन आपका असम में है। कहाँ? असम में है। पूछा गया क्वेश्चन, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है? सांभर झील, चिल्का झील या दोनों, इनमें से कोई नहीं। सांभर झील, चिल्का झील, दोनों या कोई नहीं। सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा है? सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा झील है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांभर झील। क्या आ जाएगा? सांभर झील। पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ आप लोग पहले सुधार कर लीजिएगा, यहाँ 66 होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1966 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1966 ईस्वी में की गई। 1927 ईस्वी में क्या किया गया था? 1927 ईस्वी में पुरानी संसद भवन की स्थापना किया गया था। पुराने संसद भवन की स्थापना 1927 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में क्या किया गया था? 1916 ईस्वी में पटना हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। पटना हाई कोर्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 गुना 10 पावर 21, 6.022 गुना 10 पावर 22, 6.022 गुना 10 पावर 23, 6.022 गुना 10 पावर 24। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 गुना 10 पावर 23 होता है। पूछा गया क्वेश्चन, भारत का गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? भारत का गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, कोटा। भारत का गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? भारत का गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? तो भारत का गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? पिंक सिटी जिसे कहते हैं। पिंक सिटी किसको कहते हैं? पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोना की मुद्रा किसने चलाया? भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने की मुद्रा किसने चलाया? भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोने की मुद्रा अंग्रेज ने, मुगलों ने, यूनानियों ने, कुषाण ने। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोना की मुद्रा किसने चलाया था? अंग्रेज ने, मुगलों ने, यूनानियों ने, कुषाण ने। सर्वाधिक शुद्ध सोना कुषाण ने चलाया था। अगर पूछेगा प्रथम स्वर्ण मुद्रा कौन चलाया था, तब यूनानी। अगर प्रथम का बात आएगा तब यूनानी, लेकिन सर्वाधिक का बात पूछा गया है तब कुषाण ने चलाया था। ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन, भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? भारत में
काली मिर्च का सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? भारत में सबसे अधिक काली मिर्च किस राज्य में उगाया जाता है? तो केरल राज्य में उगाया जाता है, केरल राज्य में। यहीं पर पूछ देगा कि लाल मिर्च कहाँ उगाई जाती है सबसे अधिक? लाल मिर्च सबसे अधिक कहाँ उगाई जाती है? तो लाल मिर्च आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। यहीं पर पूछ देगा कि कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, कर्नाटक में कॉफ़ी, आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च, केरल में काली मिर्च। ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे थी? विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे थी? कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, सतलज नदी, गंगा नदी। सीआरपीएफ का जो ट्रीटमेंट का भर्ती आया था उसमें यह क्वेश्चन आ चुका है। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है? विजयनगर साम्राज्य कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, सतलज नदी, गंगा नदी। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है? विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे है। पूछा गया क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1946 में, 1906 में, 1945 में, 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1946, 1906, 1945 या 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया। तो 1946 में क्या किया गया था? 1946 में यूनेस्को की स्थापना किया गया था, यूनेस्को की स्थापना 1946 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया क्वेश्चन, मछली में कौन सा विटामिन होता है? मछली में कौन सा विटामिन होता है? अगर आप लोग इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मछली में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। मछली में कौन सा विटामिन होता है? मछली में विटामिन सी डी होता है। मछली में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। पूछा गया है क्वेश्चन, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 10, 12, 15, 19। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राशियों की कुल संख्या 12 होती है, 12। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस ईस्वी में की गई? आज़ाद हिंद फौज का गठन किस ईस्वी में की गई? 1919 में, 1935, 1942 या 1969। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष की गई? आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट कानून। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों का पहला बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1978 में, 1962 में, 1968 में, 1969 में। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। कब? 1969 में। पूछा गया क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री? भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रधानमंत्री होते हैं।
प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन, भारत में प्रथम विस्फोट पोखरण में जो पहली बार विस्फोट हुआ था 1974 ईस्वी में किस तिथि को हुआ था? भारत ने अपना प्रथम विस्फोट पोखरण 1974 ईस्वी में किस तिथि को किया था? 14 तारीख को, 16 तारीख को, 12 तारीख को या 18 तारीख को? प्रथम विस्फोट किस तारीख को किया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 18 मई को किया था। 18 मई 1974 को पहली बार विस्फोट किया था। किस राज्य में पोखरण है? तो राजस्थान राज्य में है पोखरण। ठीक है, 18 मई 1974 को प्रथम विस्फोट पोखरण में हुआ था। पूछा गया क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? बनारस में, मुंबई में, दिल्ली में, पटना में? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? बनारस, मुंबई, दिल्ली, पटना। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। मुंबई में क्या है? मुंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। पटना में क्या है? गोलघर है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दिल्ली में, पटना में, कोलकाता में, तमिलनाडु में? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु। पूछा गया क्वेश्चन, प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, इजराइल को, अफ्रीका को, भारत को? प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस अप्रैल के किस दिन को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस अप्रैल में मनाया जाता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। किस दिन मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? 6 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को या 2 अप्रैल को? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 14, 9, 8 या 12? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनते हैं। कितने सदस्य को चुनते हैं? तो वही पूछा गया, कितना सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन था। आप लोग जिस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। यहाँ आपको डेली क्लास शाम के 4 बजे मिलती है। ठीक है, चलिए आप लोग डेली शाम के 4 बजे क्लास में ज़रूर जुड़ें।